दिया है। रेणु मित्तल, विषय उठाइए अनुराग जी, सब्जी तो प्लीज एडवाइज योर लीडर, टमाटर की चटनी अपने नेता को बताइए ये विषय उठाने के लिए। भैया हाँ रेणु जी, रेणु जी, रेणु जी तो बोल रहा हूँ, आप उठाए कहां दे रहे हो? रेणु जी, एक एक शब्द ऑनर गया आपका। रेणु मित्तल जी, संजय जी को भी रखिए। रेणु जी, आप इतना महंगा आलू क्यों कांग्रेस, क्यों कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ एक सवाल नहीं कर सकी? कोर्ट ने बोला कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए। इज दैट रॉन्ग मैम? नो। बट कांग्रेस चुप रही, प्रियंका गांधी जी चुप रही, राहुल गांधी चुप रहे, रॉबर्ट वाड्रा भी आजकल तो आ जाते हैं बाइट देने, वो भी चुप रहे। क्यों? गलत तो गलत है ना। राहुल ने कहा था कि मैं सही के साथ खड़ा हूं, देखिए क्यों नहीं बोले? सही बात है, पर देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा हेज करती है अपनी बेट्स को, जो उनको सूट करता है। पर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, जो सही है उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। फाइनली वही पॉलिटिक्स आपको डिविडेंड देगा जो आप सच के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि ये जो इशू है हिंदू मुस्लिम का, ये बीजेपी बहुत दूर तक ले गई है और मेरे ख्याल में बाकी सब पार्टीज जो हैं इसे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करके कि भाई मुद्दों पे आओ, जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उन पे बात करो। और ये जो बात चल रही है यूपी की, जो ऑफर ये दे रहे हैं अखिलेश जी, तो ये तो देखो टिट फॉर टैट है। जो भाषा मोदी जी बोलते हैं लोग उसी भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं और उसी भाषा में समझा रहे हैं। जो उन्होंने वेरियस पार्टीज तोड़ी हैं, सरकारें गिराई हैं, एमएलएस को खरीदा है, एमपीज को खरीदा है, हमने पार्लियामेंट में देखा ना कि क्या क्या तो रेणु मित्तल जी, हमने देखा ना कि बीजेपी को उसका भुगतान भी करना पड़ा। एक बहुत करीबी स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन होता है? करीबी लीडर है जो दूसरे की गलती से भी सीखे। करीबी लीडर बीजेपी को नुकसान हुआ, ईडी लगा दी क्योंकि हरियाणा का चुनाव सिर पे अभी बीजेपी महाराष्ट्र में दिक्कत में है। अजय आलोक जी माने या ना माने, तक ये सब चलता नहीं है। नहीं चलता नहीं है, बीजेपी भी दिक्कत में है। बीजेपी ने अगर किया तो दिक्कत में है। अखिलेश ये करके कौन सा फायदा कर लेंगे? ये बहुत प्रॉब्लम है और इससे इनको और प्रॉब्लम बढ़ेगी। पर ये मान ही नहीं रहे। आज फिर ईडी लगा दी एक हुड्डा जी के करीबी एमएलए के ऊपर, और एक और एमएलए हैं जो पैसे वाले हैं, दोनों वो हैं, उनके ऊपर भी वो बेचारे भागे फिर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स मोदी जी कर रहे हैं, सोचते हैं इससे चुनाव जीत जाएंगे, ये तो है, मुझे को लगता है बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर मोदी जी अपना डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे चले तो जरूर चुनाव जीतेंगे, पर ऐसे नहीं इसको तोड़, इसको फोड़, इसको मार, इसको पीट, इसको हटा और ये सरकार गिरा, नहीं चल सकता बहुत दिन तक। और 2024 के इलेक्शन रिजल्ट में उनको ये कुछ बात हद तक समझ में आ गई होगी, पर वो किसी हद तक बिलीव नहीं करना चाहते, वो एडमिट नहीं करना चाहते कि जिस राह पे वो चले थे वो गलत थी। और वो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है डिफेंड करना ही होगा जो वो कर रहे हैं। पर अंदर पार्टी में एक नाराजगी है इस इशू को लेके, जैसे कि नाराजगी है कि अजीत पवार को क्यों लाए जो इतना बीजेपी, तो बीजेपी उसका भुगतान लाए। मैम मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी ने जो किया, अगर अखिलेश भी वही गलती करेंगे तो भुगतेंगे। लेकिन इसमें एक और नेता है अरविंद केजरीवाल, संजय मिश्रा जी, फ्री पानी और फ्री बिजली देने आए थे, फ्री दारू के चक्कर में जेल में पड़े हैं। आप लोग वादा दे देते हैं कोई भी हो। आपने तो कहा था इधर वाले भी गलत है, उधर वाले भी गलत है। विजय जी यही कहा था ना रामलीला मैदान में। रात को आपने हमको ओबी में सुलवाया, ओबी वैन आती थी पहले, अब तो लाइव व्यू आता है। हम उधर रामलीला मैदान के बाहर ओबी में सोया हूं मैं 4 या 5 दिन। अर्नब ने बोला हिलना नहीं है वहां से, हमें लेने किस लिए? आपने सब वेस्ट कर दिया। आप तो इनसे भी ज्यादा गड़बड़ निकल गए, आप तो इनसे भी ज्यादा गड़बड़ निकल गए, इधर वालों से भी उधर वालों से भी। पानी और बिजली देने आए थे, शराब के चक्कर में जेल में बैठे हैं आप। आपने जो परिश्रम किया नहीं, मेरा परिश्रम छोड़िए, अभी आप दोबारा बैठेंगे तो मुझे तो फिर जाना पड़ेगा, वो आप छोड़िए। लेकिन आप मुझे बात बताइए, आपने जनता को फ्री पानी देने का वादा किया, फ्री बिजली, चलिए तब तक होता रहा। आप फ्री शराब तक पहुंच गए, पेटी पे पेटी फ्री, कैन पे कैन फ्री, ये क्या है? अब मैं बोल, वो अलग तरह से मिसलीड करते हैं, आप अलग तरह से मिसलीड कर रहे हैं। मैं कुछ जवाब, प्लीज बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो उस वक्त परिश्रम किया, मेरे परिश्रम बहन में जो आप 3 रात जनता की चिंता करिए, 4 रात गुजारे जनता की। मैं कह रहा हूँ देखिए आपके सामने कितना अच्छा रिजल्ट आया। एक सरकार ऐसी बनी भारत में पहली बार, और इसलिए उनके कहने का हक है, दोनों तरफ इधर भी और उधर भी गड़बड़ है। वो क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जनता को फ्री शिक्षा देंगे, हम शिक्षित करेंगे। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कहा हम इसमें घोटाला खोजेंगे क्योंकि हमारे नीति के खिलाफ है। अगर होगा नहीं तो हम ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम शिक्षा पे बात ही नहीं करेंगे,
हम तुम्हें फंड ही नहीं देंगे, तुम कहाँ से फ्री शिक्षा दोगे, जनता को कहाँ से पढ़ाओगे। उन्होंने कहा भाई निःशुल्क में स्वास्थ्य सुविधा करवाऊंगा, प्रदान करवाऊंगा जनता को। इन्होंने कहा भाई कहाँ से करा लोगे, हम तो उसमें घोटाला को डिस्टर्ब करेंगे। ये फ्री शराब क्यों देने लगे? तो कर लो सर। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि नहीं हम महिलाओं को बस फ्री करके देंगे। बीजेपी बोली कैसे कर लोगे भैया, ये तो हमारी नीति के खिलाफ है, हम जनता के लिए तो जीते ही नहीं है, हम तो अपने लिए जीते हैं, स्वयं की विकास की बात करते हैं। जनता गलतफहमी में होती है कि भाई सबके विकास की बात करते हैं। और ये प्रमाण है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हम कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख समझते हैं यदि आप लोग, तो समझना बंद कर दीजिए। 40% कमीशन का कर्नाटका के मुख्यमंत्री के ऊपर, येदियुरप्पा के ऊपर 40% कमीशन लेने का आरोप लगा। बीजेपी ने क्या किया? ईडी कहां चली गई, सीबीआई कहां चली गई? तो ये समझना होगा कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप सिर्फ टारगेट करेंगे, कभी आप झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर देंगे, कभी आप दिल्ली के जनता मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर देंगे, कभी आप अगर इतने ही सही थे, नहीं मेरा एक सवाल है, अगर आप इतने ही सही थे तो 24 के इलेक्शन में लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीते आप? हम पहले भी नहीं जीते। नहीं तो 14 में जनता आपके साथ नहीं है। नहीं 14 में मतलब दिल्ली की जनता आपके साथ नहीं है। बिल्कुल है। क्यों है? 70 में देखिए कितनी सीटें हमारे पास, 70 में 1018 जिसने पहली बार सरकार बनाई दिल्ली में, और लोकसभा में आप 0, जिसके नाम का कौन सा डायनामिक है? अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। मैं कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं। अजय आलोक जी का तो पार्टी का जो सिद्धांत, ये तो अजीब सा है। आप यदि देखिए तो विपक्ष के टारगेट और जनता, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं अनुराग भदौरिया जी से। ये कह रहे हैं 400 पर, मैं कह रहा हूं वाकई ये 4 पे आ जाएंगे, क्योंकि जब तक ये जनता की बात नहीं तो 1 पे आएंगे, जब ये शिक्षा की बात नहीं, अरे उनका छोड़िए, अपना बताइए। सत्ता में आ रहे हैं सर, हम सत्ता में आ रहे हैं, आज भी सत्ता में हैं, और ये आज भी कह रहे हैं जीते हुए कितने हैं आम आदमी पार्टी? अरे सर आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी कितनी है? मैं तो पूछ रहा हूं। बीजेपी सरकार में है 240 नहीं है, बीजेपी सरकार में है। आपकी गिनती सरकार किसकी? नहीं बीजेपी की सरकार है कि एनडीए की सरकार है? ये बताएं। एक तरफ राहुल को 99 दिखा देते हैं, बीजेपी को दिखाते हैं। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं सबको। अजय आलोक जी, अपने खड़े होने का ठिकाना नहीं, हमारे बैठने का गुमान है। गजब हाल है भाई। एक सीट दिल्ली में नहीं जीते, जबकि अलायंस कर लिया कांग्रेस से, पूरा का पूरा समाजवादी से भी प्रचार करवाया, तब भी एक सीट दिल्ली में नहीं जीत पाए। पंजाब में आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ के चली गई, आज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। कर्नाटका में येदियुरप्पा को 40% की कमीशन की सरकार बता रहे हैं। कुछ दिन पहले की दोस्त कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है भाई? क्यों नहीं कार्रवाई करती है? किसने मना किया? जहां तक रेनू मैडम बोल रही थी ईडी लगा दिया पीछे हरियाणा में, भाई ईडी सबके पीछे क्यों नहीं लग जाती है? ईडी नीतीश कुमार के पीछे क्यों नहीं लग गई थी? ईडी बाकी नेताओं के पीछे क्यों नहीं लग गई थी? और जब ईडी पकड़ती है तो कैश कहां से मिल जाता है? चाहे वो ममता का घर हो, चाहे वो कांग्रेस का घर हो, चाहे वो समाजवादियों का घर हो, ईडी को कैश कहां से मिल जाता है? प्रॉपर्टी कहां से मिल जाती है? कल भी आरजेडी के एक नेता को बिहार में यहाँ पे ईडी ने रेड किया, अच्छा खासा कैश मिल गया। कहां से मिल गया भाई? ये कैसे हो जाता है कि ईडी जहां पकड़ती है वहां कैश मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है, और ईडी सीबीआई का डिस्क्लोजर पहुंच के 1,84,000 करोड़ हो जाता है? कितना पैसा खाना है? और तीसरी बात, ये आप मत भूलिए कि 60 साल के बाद दूसरे व्यक्ति कोई हुए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार सरकार बनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप लोग कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। गलतफहमी में जिंदा रहना है कि हम जीत गए, क्योंकि हम 4 से 37 पहुंच गए और हम 52 से 99 पहुंच गए, तो हम जीत गए।